सिया रामचंद्र की, पवन सुते हनुमान की, विराजमान 36 कोटि देवी देवताओं की, वेद माता गायत्री की, मन के श्री माता की, हर हर महादेवी की। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम सरोवर वैश्यमय करुणामय मोर महतारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, गुरतुर गुरतुर वाणी मा ये धर्म मंचना बांध के रखैया, उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल मा, दूरी दूरी तक कोसों दूर तक मोर आवाज ले जवैया, साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल मा, यूट्यूब के माध्यम से मोर मंडली के नाम ला कोना कोना तक के पहुँचैया, यूट्यूबर वाला भैया के पावन चरण कमल मा, कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया, सेवा करैया भाई मोर बहनी मन के पावन चरण कमल मा, दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला, और कौशल्या तुल्य मोर महतारी मल्ला, सीता बरोबर मोर बहनी मल्ला, भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला, और लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, जहाँ तक के मोर आवाज जाते वहाँ तक के जम्मू जी जंतु के पावन चरण कमल मा, जय मामन की श्री महिला मानस मंडली ग्राम टांका पार उत्तर वेस्टर्न कायकिर की नान है लइका मन के दहर ले कोटि नमन है चरण वंदन है जय जोहार है स्वीकार कर हो मोर महतारी हो। सिया राम मोहि सब जग जानी, सिया राम मोहि सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव के साथ आप मला ले चलो आपन के समक्ष क्षमा कथा में चिंतन करना है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14, जब पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेखने में लिखेगा कि ईश्वरी जीव भेदी प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हो ये चरण रति सो के मोह भ्रमे जाए। ये पावन प्रसंग है परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान और वैराग्य के बीच के बात आई। ये मन है जो है कहाँ 14 वर्ष के वनवास निकले हैं, और 14 वर्ष के वनवास के उपरांत देखो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी दंडक वन में जो है भगवान राम और लखन जी सुंदर जो है एक साथ बैठे हुए हैं, और वास्तविकता में एक साथ जब बैठना हो जाए ना तो क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब ये जो है ज्ञान और वैराग्य है, और ज्ञान वैराग्य है ज्ञान ला पूछा थे का कि वास्तविकता में प्रभु ईश्वर और जीव में का भेद है, ईश्वर कौन लगत है और जीव कौन लगत है। लक्ष्मण जी जो है सुंदर भगवान राम ला 5 प्रश्न पूछते दाई हो कि भगवान ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, ईश्वर और जीव में भेद कहा है ये ला मोला थोड़ा से समझा देते हो ना ते महू समझ जाते हो प्रभु ऐसे कहा। काबर की लक्ष्मण नहीं जाना चाहिए सही, लक्ष्मण जीवाचार्य अवेला श्री राम गीता भी कहे गए है, लक्ष्मण गीता भी कहे गए है दाई हो। और देखो वैराग्य ज्ञान ला पूछा थे और भगवान ज्ञान है और वैराग्य ला जो है ईश्वर और जीव का हरे ओला बताही। वही प्रसंग में आप मन के समक्ष क्षमा कथा में चिंतन करना है, तो आवन चिंतन करे से पूर्व आदि शक्ति माँ शारदा के श्री चरणों में निमंत्रण भेजन, तत्पश्चात कथा प्रसंग में चिंतन करे के प्रयास करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। महतारी
रसनामि छन्दिशामपि मंगलानामि च कर्तारा वन्दे वाणी विनायको आयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मनारायणी नमोस्तुते पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिते हृदय वशहु श्रीभूप धन्य धन्य मैं धन्ययपि सद्बुद्धि निज जन जानहि राम मोहि शांति क्षमा दीनी श्री तुलसीदास के पति कमले बारंबार मनाऊं गुण गाऊं प्रभु राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ए रामचरित्र मानस हमर आप कथा सुनन लाभ लेवर जाता हन सज्जनों वरन ओ परमपिता परमात्मा के कथा जेला बड़े बड़े संत योगी जन अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा गला अनंत है आता सागर है जिस तरह से समुद्र में पानी रहते ना और कबो दाई हो ये समुद्र उतरिया पानी कति कोई बताहू का तो बता सकन का दाई हो उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है अति विचित्र रघुपति चरित और जानहि परम सुजान अति विचित्र है रघुपति के चरित्र इला बड़े बड़े परम सुजान यहाँ तक जाने पैनी महतारी हो यहाँ तक के हजारों मुखवाला से साधा भी इति कहते कहते थक गए। ओ पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथाएं वही बड़े बड़े संत योगी जन की हिनका कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे पढ़कर सौगात क्या चंद पल की है ये मेरी चिंगानी इसमें सहा क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है। अवन वो परमपिता परमात्मा तक पहुँचे पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर 4 घाट के निर्माण करी भैया जब हम तालाब खोदवा था ना तो तालाब की गहराई ज्यादा हो तो पर्ची का बना था पचरी बना था और पचरी के माध्यम से जो है हम नीचे उतर था उसी तरह से आज देखो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुँचे की एक सीढ़ी बना दी। पहला का ज्ञान घाट दूसरा भक्ति घाट तीसरा कर्म घाट और चौथा सत्संग घाट जिसमें आप सब जन बैठे हो नहीं दाई यही लगत है का सत्संग वही लगो स्वामी तुलसीदास जी किसका कि बिनिशति संग विवेक न होई काबर की बिना सत्संग के हमारे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है। यही सत्संग के माध्यम से पार ब्रह्म परमेश्वर ला जानदाई हो कि वास्तविकता में भगवान कौन है सही नहीं इस सत्संग के माध्यम से जानता कि भगवान राम कौन है भगवान राम काकर जन्म ली और कते गांव में ली तो परमात्मा राम जो है अयोध्या नगरी में जन्म ली हम मने होते आराधना यो मने होते योग धाम मने होते ध्यान और या मने होते याचना जहाँ आराधना है योग है ध्यान है याचना है वहीं से पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। वहाँ के नर नारी मन बड़ा पुण्य प्रताप रही से लाखों योगों तक के तपस्या करे रही है जन्म जन्म मुनि जतन कराही जन्म जन्म तक के तपस्या करे रही वो नर नारी मन अयोध्या में रही है पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करे बरदाई हो अयोध्या नगरी में भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन होते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर देखो आज 14 वर्ष के वनवास निकले हैं अरण्य कांड
अरण्य कांड ला तन मनसा के कांड कहे गए, ला पेट के कांड कहे गए, अबेला जंगल झाड़ी के भी कांड कहे गए। पार ब्रह्म परमेश्वर के अधिकांश वनवास जो है यही जंगल झाड़ी के बीच में कटा थे दाई। और यही जंगल झाड़ी के बीच में देखो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है गोदावरी नदी के निकट में काकर साथ बैठे हैं। भगवान राम है बैठे रहा चुप्पे, भगवान राम है चुप्पे बैठे रही से एक जगह ना, तो लखन जी जैसे काकर समक्ष भगवान राम के समक्ष। और भगवान को ने ज्ञान है और लखन जी को ने वैराग्य है। ज्ञान के पास में वैराग्य जैसे देखते कि वास्तविकता में भगवान जो है चुपचाप बैठे हैं। लखन जी कथे अभी समय है, एकांत चित मन है भैया के, और वास्तविकता में जो मोर मन में प्रश्न उठा थे ओकर उत्तर क्यों न पूछ लिया जाए। और सही बात है, जब कोई ला प्रश्न करन ना तो जान लेना चाहिए कि उत्तर दे के मन में है कि नहीं। और हम जाके ऐसे हो गए वैसे हो गए ना पता ना, ऐसे कहता ओकर मन नहीं है तो बताही नहीं बता। तो लक्ष्मण जी देखिए कि भगवान राम जो है शांत बैठे हैं कि चित्त होकर के। लक्ष्मण जी कहते अभी बढ़िया शुभ अवसर है, मोर मन में जो है प्रश्न है ओकर उत्तर में मांग लेते हो भैया ला, ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, ज्ञान अर्जित कर लेते हो। लेकिन लखन जी ला ज्ञान अर्जित करे की कोई आवश्यकता नहीं, इसे जानते लखन जी है। लेकिन लखन जी जो है काकर लिए पूछिस, हम सब जन के लिए पूछिस कि वास्तविकता में ईश्वर और जीव कौन लगत है ना, ईश्वर और जीव में अंतर का है। तो हमन का हरा जीव हरा और परमानंद बैठे है वो का है रे ईश्वर हरे। ईश्वरी अंश जीव ईश्वर जीव भेद प्रभु कि ईश्वर और जीव में भेद का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचल अमल सहज सुख राशि। हमन तो जानते कि हमन ईश्वर के अंश है कि नहीं, सब जानते नहीं हमन ईश्वर के अंश। लेकिन लखन जी यहाँ कहा थे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में भेद का है। कौन कहा थे? लखन जी कहा थे और लखन जी जाना थे। लेकिन हम सब के लिए जो है लखन जी प्रश्न करीस। और आज देखो पार ब्रह्म परमेश्वर जी कथे कि हे लखन जी आप मन अच्छा प्रश्न करे हो, अच्छा प्रश्न करे हो, एक उत्तर लमे थोड़ा ही समय में दूंगी, थोड़ा से समय। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है कहते का थोड़ा ही महा सब कहूँ बुझाई, सुनहि ताति मति मन चित लाई, मैं और मोर तोरे माया जेहि बस कीन है जीवन काया। तो देखो लक्ष्मण जी जो है ईश्वर और जीव और तोर मोर माया है ना। अब 5 प्रश्न करे हैं लखन जी महाराज जी जो है। और सुंदर तो भगवान जी जो है का लखन जी ला पहला प्रश्न के उत्तर देते का ईश्वरी जीव भेद प्रभु। तो ईश्वर लखन जी कहते, भगवान राम कहते लखन जी ला कि हे लखन जी ईश्वर को लगत, ईश्वर नाशवान होते, ईश्वर माया मोह से मुक्त होते, और जीव जो है माया में लटपटाए हुए हैं, लटपटाए ही नहीं दाई है। जिस तरह से देखो कच्चा नरिहर ले लेता, कच्चा नरिहर हा देखो कहाँ से चिपके रहते, छिलका से चिपके रहते। और जिस तरह से सूखा नरिहर ले ले, और सूखा नरिहर जो है कहाँ से, तो छिलका से जो है अलग निकल जाते हैं। समझा तो ना दाई हो। उसी तरह से हम जीव हरा, जिस तरह से हम गृहस्थी में हन और माया में लटपटाए हुए हन दाई। एक नरिहर के भांति, कच्चा नरिहर के भांति जिस तरह से छिलका में चिपके रहते, उसी तरह से ये जीव जो है माया में चिपके हुए हन, हम लटपटाए हुए हन। कहा था कि नहीं ये हमारे घर के ओकर से माया करथन, ओकर से माया करथन। कहा था हमार पति ये है, हमार पति से हम बड़ माया करथन, हमार पुत्र ये हमार पुत्र से बड़ माया करथन, एक घर गृहस्थी से हम प्रेम करथन। वास्तविकता में वही तो माया है।
ओकरे कारण तो कहेगी इसका कि वास्तविकता में ये माया के जंजाल में अगर एक बार ये जीव बंध जाए ना तो ये माया के जंजाल से छूटना बड़ा ही मुश्किल है। अब ईश्वर जो है ये माया के बंधन में नहीं बंधने वाला है दाई भाई। ईश्वर जो है माया मोह से मुक्त है, एक सूखा भेल नरिहर के समान। जिस तरह से सूखा नरिहरा छिलकाला छोड़ के अलग रहते नहीं, खुड़ुक 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 खिलात रहते नहीं, सही है नहीं? तो उसी तरह बार बार हम परमेश्वर ईश्वर हरे और हम जीव एक कच्चा नरिहर के भांति हम माया से चिपके हुए हैं, वही लखते जी। तो लखन जी जिला भगवान राम तो सुंदर बताते और लखन जी फिर कि तोर मोर माया है ना। अच्छा प्रश्न करिए, ये तोर मोर माया का है ना। तो ये तोर मोर कहा था कि ये तोरे ये मोरे कथन की नहीं कहा। जिस तरह से दो भाई रही एक शहर में बढ़िया दो भाई रही, दोनों के बीच में अत्यंत प्रेम रही, अत्यंत प्रेम रही से एक दूसरा से बढ़िया प्रेम करे। कुछ दिन पश्चात दोनों बहन जन के शादी हो गई। जब शादी हुई ना भैया तो बढ़िया दोनों के बीच में जो है बढ़िया प्रेम संबंध बने रही से बढ़िया दोनों जन मिल करके घर गृहस्थी संभाले, बढ़िया काम काज करे और घर में वापस आए जो भी बने ना दोनों जन मिल बांट के खाए, बढ़िया रहा प्रेम से। लेकिन देखो कुछ दिन के पश्चात दोनों के एक पुत्र आ गया। दोनों जन के एक एक पुत्र आ गया और दोनों लोग समान प्रेम भी करत रही। एक दिन दोनों जन के पुत्र जो है कहाँ जाइए स्कूल जाइए। अब ये दोनों के माता पिता जो है कहाँ जाइए काम करेला। अब हमार लड़का मन के आज टाइम हो के है तो ये बकरी तिरन में का मात्रा बोले का मन ही तहन चिल्ला का करे माता पिता मन के विचार। और वास्तविकता में माता पिता मन जब स्कूल जा रहे थे दिन भर में तो लड़का वापस सही की देखत रहते। महतारी के जीव बिल्कुल लड़का मन में लगे रही, बाप के जीव लड़का मन में लगे रहते कि नहीं। तो उसी तरह से देखो दोनों जन जो है बढ़िया काम करत रहा है, देरानी जेठानी दोनों भाई भी काम करत रहा। जब काम करे लगी बढ़िया मग्न है और वही बीच में एक आम के पेड़ रहा और आम के पेड़ में देखो का फले रहा, फल फले रहा। और जैसे ही वो लड़का बनाइस ना वही कर जो है कर बड़े बाबा एक भाई है जो है कहाँ है आम के पेड़ है ना वही पास में है और एक हाथ में कच्चा नारियल कच्चा आम पकड़े है और एक हाथ में पक्का आम पकड़े है। अब सोचे लगी कि एक हाथ में पक्का आम है और एक हाथ में कच्चा आम है, तो वास्तविकता में कौन ला दे। तो सहज सी बात है कि प्रेम काकर ऊपर रही, अपन पुत्र ऊपर रही। दोनों भाई के लड़का है और दोनों भाई के जो संतान है आवत है अपन तरह। तो एक हाथ में पक्का आम पकड़े है और एक हाथ में कच्चा आम पकड़े है। तो प्रेम ज्यादा काका डहन दही कटकटले वाला दही अपन लइका ना दही का सोचनी बात है। तो देखो सोचने लगी कि एक हाथ में कच्चा आम है और दूसरा हाथ में पक्का आम है और छोटे के लड़का जो है जेवनी तरफ से ऐसे और बड़े के लड़का जो है डेरी दहा से ऐसे। अब देखो दोनों डहार बच्चा बना आते तो सोचने लगी कि जेवनी हाथ में पक्का आम है और डेरी हाथ में कच्चा आम है, तब करो तो करो कैसे। तो देखो दोनों के पुत्र जो है दौड़ते हुए आते कि मोर बड़े पापा हावे और दोनों जन के लिए आम पकड़े हैं। वो लड़का के मन में वो नहीं है कि वास्तविकता मोर बड़े पापा हमोला कच्चा आम दी केला पक्का आम दी, उकर मन में कोई भाव नहीं है। लेकिन देखो जब दौड़ते दौड़ते ऐसा ना तो उकर बड़े पापा जो है मन में विचार करे लगी कि क्यों ना मोर पुत्र ला जो है मैं पक्का आम ला दे देतो और जो मोर छोटे भाई के पुत्र है वो कच्चा आम दे देतो के ढेरा छाप बना दी सही
का बना दिस ढेरा छाप बना दिस। अब ढेरा छाप बना दिस ना तो जे जेवनी रहल आत रहे ना वो लइका डहन का पड़ गे कच्चा आम पड़ गे और डेरी रहल आत रहते का डहन पक्का आम पड़ गे। तो पक्का आम काका डहन पड़ी खुद के जो पुत्र है ना ओकर तरफ पड़ गए और कच्चा आम भाई के पुत्र की तरफ पड़ गए। अब बोला देखत रहा कौन ओकर माँ देखत रहा ओकर छोटे भाई के पत्नी। ऐसे तो नहीं है ना कि हम छल कपट करबू कोई ना पता नहीं चल हमरा लगते कि वास्तविकता में हम छल करत हन कपट करत हन तो वास्तविकता में कोई पता नहीं चल ही हम ही जानत हन का है ना। तो वो समय में जो है भाव निर्मल होना चाहिए लेकिन ओकर भाव का आइस तोर मोर माया ओमे खड़ दिस ना ये भाई के पुत्र है अब ये मोर पुत्र हरे तो मोर पुत्र ला पक्का आम खाना चाहिए अब ये ला कच्चा आम खाना चाहिए। तो का आगे यही कर आगे तोर मोर माया ये है तोर पुत्र है और वह मोर पुत्र है। तो जब देखे लगिस और देखिस ना तब किस देखे जेला हम अपन समझत रहे जेला आज तक से हम कभी भेद नहीं करे इला अगर बड़े पापा ये कहा हम बराबर संतान में प्रेम रही से दोनों भाई में समान प्रेम है देरान जेठान में प्रेम है लेकिन आज अपन ला अपन कही दिस और मोर ला मोर कही दिस खड़ दिस। अब यही तो वजह है ना यही तो वजह है जो हम एक दूसरा से अलग हो जाता है एक दूसरा से बंटवारा हो जाता है। अगर मान लो जाए भाव अगर हो रहती कि यही मोरे वही लड्डू टुकड़ा बना के अगर दे देती तो वो तोर मोर माया में नहीं आती। वास्तविकता में ये तोर लड़का या मोर लड़का ऐसे करके जब खड़ा तो देखिस ना तो दोनों जन के बंटवारा हो गए दोनों भाई के बंटवारा हो गए। देखो प्रेम के बंटवारा हो गए तो वास्तविकता में जीव जो है यही भूली भुलैया में पड़े है कि ये तोर मोर माया ओकरे कारण तो कथे का बरी गई थे संगी मोर दुनिया माँ कोनो नहीं है तो हे संगी दुनिया माँ कोनो नहीं है तो जेकर लिए हम तोर मोर मोर कहा था। वास्तविकता में ये दुनिया में संसार में कोई नहीं है केवल माया है कि माया के जंजाल में ही हम फंसे हैं। अवन एक भजन के बाद आगे कथा में चिंतन करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
कहा ना दीदी, जय बुलाओ। अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। कांवर की सत्संग में ताली के बड़ा ही महत्व बताए गए हैं, ताली है ना। कांवर के सत्संग में ही आप 3 दिन तक के ताली बजा सकते हो, जयकारा लगा सकते हो, और 3 दिन के बाद चौथा दिन आकर की ताली बजाऊ जयकारा लगाऊ ना तो का कही यहाँ के ना नारी मन पगली होगी ही काराम कथा कही हम यहाँ दे पूरा के तब ले ताली बजाते जयकारा लगाते के सही बात नहीं। तो ये शुभ अवसर है सुंदर सत्संग में प्राप्त होते, और ये सत्संग में बैठ करके सुंदर सत्संग के लाभ लेना चाहिए। और ये सत्संग के माध्यम में ही तो लखन जी कहा थे का कि वास्तविकता में ज्ञान और वैराग्य, अब ये ज्ञान घलकाए और वैराग्य घलकाए है ना। तो ये सत्संग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती और ज्ञान की प्राप्ति होगे ज्ञान की प्राप्ति होगे तो भगवान ला जान डार बोदाई है। भगवान कोने पार ब्रह्म परमेश्वर ये जगत के स्वामी है, एकर चरण में ही सुख है। एला कौन जाने कई अनन्य भक्त है जो पार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में अपन ध्यान लगा दे। मान लो जाए उदाहरण के लिए माता सबरी है, माता सबरी जो है अनन्य भक्ति करी काका पार ब्रह्म परमेश्वर के। पहली तो माता सबरी 18 साल की युवती रही, 18 साल की युवती से माता सबरी के 7 बार होकर शादी खारिज हो, 7 बार माता सबरी चाहे तो माया के बंधन में बंद करके गृहस्थ आश्रम में अपन जीवन यापन कर सकत रही से। लेकिन माता सबरी जो है का करी माया ना छोड़ के मायापति के पीछे जाई। काबर की माया के पीछे दौड़ता ना तो हम लोग कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। दाई होते का होते नहीं हो। पहली में जब शादी हो के जाता तका पति के माया है ना, पति के बाद गृहस्थी के माया, अब एक झन लड़का आगे तब लड़का में माया। सही बात है। हमार जो है जिंदगी जो है माया में ही गुजर जाते, माया करते करते गुजर जाते। लेकिन परमात्मा लनी कहा अपन लड़का कहा था ना बेटा हीरा मैं तोला बड़ माया करता हूँ, आ ना बेटा बोला प्रेम करन पुत्र है ना। लेकिन एको बार हम भगवान लगे हैं परम पिता परमात्मा लगे हैं तो जो है हमला का दे है पूरा जिंदगी ल दे है, जीवन ल दे है देही की नहीं कोठला हमन बनाहन का बना नाक ला के अंगरी ला के हाथ ला के गोल ला कुछुल बनाहन का हमर सृजन करे है नहीं। वो परम पिता परमात्मा सब ला हमला बना के दे है, ओकर ज्यादा कर्जदार होना चाहिए। सही नहीं काबर की वो सब चीज ला बना के दे है, जन्म हमार माता पिता दे है, वो भी काकर भगवान की कृपा से। वो परम पिता परमात्मा ला हमरा धन्यवाद देना चाहिए कि हे परम पिता परमात्मा आज आप ही के बदौलत से जो है ये संसार ला हम देखा था प्रभु, ओकर से माया कर। वो परमात्मा ला कहा कि हे प्रभु राम मैं तोला बड़ माया करता हूँ प्रभु, आप अपन शरण में मोला जगह देते। ऐसे की कहे नहीं कहे हैं वही तो हमार ज्ञान अधूरा है। जान डारबो कि परम पिता परमात्मा ही वास्तविकता में सार है, एकरे चरण में ही चारों धाम है। मिला तो गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्सा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरे उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम के आधार है, और कलयुग रूपी भवसागर से पार होना है तो हमला का के आश्रय ले पड़ी भगवान परमात्मा राम के नाम। और जब तक भगवान राम के नीले बोला नाम लदाई हो तब तक ये कलयुग रूपी भवसागर से पार होने वाला नहीं है। ये माया में के चकाचौंध में अगर हम भुला गए और ये जिंदगी बचपना तो खेल कूद में निकल गए, जवानी काम हम ऐसो आराम में निकल गए, जो चौथापन बुढ़ापा आ गए ना तो नाती ना तो खेलई में निकल गए।
सही है नहीं ताई, निकल के कि नहीं करी। अब भगवान ला भजे के टाइप कहाँ ही हमार कर अंतिम समय आगे, अंतिम समय आगे जबान खड़ा होते लाम लाम ऐसे कहा तो नहीं समझा। सही नहीं मुँह ले नाम के नाम ने नहीं ला तो कथी जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत काल मुख राम के न आही। अंत काल में राम के नाम हगला ये मुख में नहीं आया। तो थोड़ा थोड़ा करके हम परमात्मा के नाम ला लेते रहना चाहिए। वही ला कहा थे कुल लखन जी कथे कि हे प्रभु हे भैया ऐसे आप मनहा जे प्रश्न के उत्तर ला में पूछे हो वो उत्तर ला देते हो ना। तो ये ज्ञान और वैराग्य भलकाई ज्ञान के प्राप्ति कैसे होते और ज्ञान के प्राप्ति हो के बाद वैराग्य कैसे होती। तो साक्षात वैराग्य है ना कौन है लखन जी है। ओकर अंदर में वैराग्य है तो पत्नी ला छोड़ के 14 वर्ष के वनवास जाए। सही है कि नहीं हवे कि नहीं। लखन जी है अगर नहीं जानती कि वैराग्य का ये कह के तो देखो नवन्यवर्णी नारी है ना। तो उर्मिला जी ला छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास का आकर्षण में जाए भगवान राम के सन में। भगवान राम की ही कि मैं तो अपन पत्नी है जो कह के कहा थे ते चलेगा थो में है लेकिन ते रही जा अपन पत्नी सन में की कौन है कौन की भगवान राम है। ज्ञान है किस वैराग्य ला लेकिन किस का लखन जी कथे नहीं भैया मोला ज्ञान के साथ रहना है और ज्ञान के साथ रहते तेकरी जीवन वैराग्य होते। और अंदर में ज्ञान है तभी तो वैराग्य है लखन जी के जीवन में। लखन जी देखो सुंदर वैराग्य जीवन ला धारण करके भगवान के सेवा में लगे हैं, ज्ञान के सेवा में लगे हैं। तनी जानिए हो वैराग्य काय वो तो वैराग्य जीवन ला धारण कर ले है अपन पत्नी से दूर 14 वर्ष के वनवास में है। 14 साल तक के लखन जी न खाए है न 14 साल तक के लखन जी सोए है। बता ओकरे कारण तुम्हारे ही मेघनाथ कति बड़े प्रति त्याग है और वो वैराग्य है जो है पूछा थे कुल्ला भगवान राम ला तो भगवान कथे लखन यही तो वैराग्य है जो माया मोह ला छोड़ करके का प्राप्त करे ज्ञान ला प्राप्त करे। और जेकर अंदर में ज्ञान के प्राप्ति हो जाते ना सहज में तोरे असन वैराग्य हो जाते। केवल भगवान ला जानते भगवान के पूजा पाठ में ध्यान ला लगाते माया के तरफ नहीं सोचे हो। एला जो है सुंदर भगवान राम जो है लखन जी ला बताते कि वैराग्य एला कथे जो माया मोह ला सारी पंथ ला छोड़ करके सुंदर सत्संग करते सत्संग में मन लगाते और सत्संग के साथ साथ में भगवान के प्रति लगन लगाते। भगवान ला कौन हरे वो जाने की इच्छा रखते और भगवान का हरे बोला जान डार थे ना वही लगते ज्ञान ओकरे अंदर में हो जाते वैराग्य। और जहाँ ज्ञान हो गए वैराग्य हो गए तो भक्ति के प्राप्ति वो जीवला हो जाते। ये भगवान राम जो है सुंदर लखन जी ला जो है बताते आवन एक भजन के माध्यम से आगे कथा में चिंतन करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भैया एक मंच और बचे है मोर एक मंच और बचे भैया 10:30 होते। हाँ पीला बत्ती जला देते तो अवन पीला बत्ती के संकेत है। एक भजन के बाद आप मन से विदा ले वो पर पहले कुछ कहना चाहूँगा कि जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी कि जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी मौत तेरी महबूबा है साथ लेकर जाएगी साथ लेकर जाएगी। न दिन होगी ना तारीख होगा न दिन होगी ना तारीख होगा वास्तविकता में दाई हो जब मौत के दरवाजा ही ना तो दिन देखे लागे ना रात देखे लागे
वास्तविकता में मौत एक दिन आना ही पड़ी। तो अवन वो मौत आज से पहले हम परमात्मा के चरण में ध्यान लगा। यूं तो कट जाएगी जिंदगी बड़े आराम से, यूं तो कट जाएगी जिंदगी बड़े आराम से, लेकिन कब जब प्रेम करेंगे प्रभु श्री राम से, जब प्रेम करेंगे प्रभु श्री राम से। अवन लीलावती के संकेत है। एक भजन के बाद आप मन से विदा लेबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। रघुपति राजा